Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से पूजा कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में। और अपन ने एक्सेल में अभी तक होम टैब और फॉर्मूलाज टैब जो पढ़ लिया है, और अब जो पढ़ने वाले हो इंसर्ट टैब के अंदर जो अपना प्राइवेट टेबल है, फर्स्ट जो ऑप्शन है टेबल वाला, मैंने आपको होम टैब में बता दिया था। और एक बार चाहो तो क्लिक करके आप भी कर सकते हो, इसको भी क्लिक करोगे तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और ओके करोगे तो सिंपली आपका पूरा टेबल और उसका डिज़ाइन आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा तुम्हारे को प्राइवेट टेबल में कि आप डेटा को अपने इच्छा से जिस तरीके से आप एनालाइज कर सको करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। जैसे प्राइवेट टेबल पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसको इंसर्ट कैसे करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, प्राइवेट टेबल पे जाना है और प्राइवेट टेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका डेटा बना हुआ डेटा है आपके पास लिखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये ऑप्शन पूछेगा। अगर आपके पास अदर एक्सेल शीट में भी आपके पास डेटा पड़ा हो तो उसको भी आप यहाँ से क्लिक करके कनेक्शन से चूज़ कर सकते हो। अगली चीज़ है कि आपको ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको उस डेटा को किस शीट में डालना है, यानी नई शीट में डालना है या इसी शीट में डालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी मैं इसमें न्यू शीट में भी डाल सकते हो और इसी शीट में भी डाल सकते हो। मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा मेरे को लोकेशन की, मेरे को डालना कहाँ है इसको, या मेरे को प्राइवेट टेबल इंसर्ट कहाँ करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को यहीं ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद में इस तरीके से मेरे पास एक ब्लैंक प्राइवेट टेबल आ जाएगी। अब आपको अपने राइट साइड में ये फील्ड दिख रहे हैं, इस पर आपको सब पे टिक करते जाना है। इसको ड्रैग करके जिस कॉलम में या रो में आपको वैल्यू जहाँ पे सेट करनी है उसको भी कर सकते हो। इसको देखो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग करके ले जाता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे डालना मेरे को, तो ये इस तरीके से डल जाएगा। या आपको राइट कर लेना तो ये ऑटो ले लेगा इस तरीके से। और ये आपका प्राइवेट टेबल, इसको भी आपको क्लोज कर देना है थोड़ी टाइम के लिए। इस तरीके से बन के आ जाएगा, जहाँ पे आपको ग्रांड टोटल दिख रही होगी, सारी चीज़ें वैल्यू वगैरह दिख रही होगी एक तरह से। अब इस टेबल में अपनी और क्या क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे टोटल दिख रही है, यहाँ से आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। पहली चीज़ तो यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे सम का लगा सकते हो, एवरेज का लगा सकते हो, जो भी फॉर्मूला चाहो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो क्लिक करके सिंपली। अगला आपके पास एक्सपांड और कोलैप्स। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, उसको विस्तृत करना, और कोलैप्स का मतलब क्या होता है, उसे सीमित करना एक तरह से। अब कब कर पाएंगे, जब अगला वाला जस्ट इसके वाला अगला ऑप्शन दिख रहा है कि आपके पास जैसे नंबर्स दिख रहे हैं इनको आपको ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 3 बंदों का मेरे को एक ग्रुप्स बनाना है, इसके अंदर सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको और ग्रुप पे क्लिक करता हूँ एक बार, तो ये देखो इस तरीके से ये ग्रुप 1 बन गया। इसी तरीके से मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और करने के बाद इसको भी ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। और इनके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को भी सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 ग्रुप बना दिए मैंने इसी पूरे जो भी मेरे पास डेटा थे उसके। अब डेटा बनने के बाद इसको अनग्रुप भी कर सकते हो यहाँ से, या ग्रुप सेटिंग भी कर सकते हो, इसकी सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हारे को। अब यहाँ पे देखो एक्सपांड कर सकते हो, जो कि अभी है ही आपके पास एक्सपांड, यानी विस्तृत रूप है ये इसका। इसको कोलैप्स कर सकते हो इस तरीके से, इसको शॉर्ट में एनालाइज कर सकते हो डेटा को। ग्रुप्स 1 के अंदर कितने स्टूडेंट है मेरे पास, जितने भी होंगे वो दिखा दिए जाएंगे, उनके टोटलिंग कितनी हो रही है सभी सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट है उसकी। उसके बाद में टोटल सम कितना आ रहा है उसका, ग्रांड टोटल कितना आ रहा है उसका, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कोलैप्स कर सकते हो इसको और एक्सपांड भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगर नहीं चाहिए आपको तो यहाँ से फील्ड बटन में जाके आप फील्ड सेटिंग क्लिक करोगे तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हो। और ये जो प्लस और माइनस दिखे यहाँ पे क्लिक करके भी आप सिंपली इनको लगा सकते हो इस तरीके से। देखो अगला है शॉर्टिंग का ऑप्शन, शॉर्टिंग कर सकते हो सिंपली, जैसे A to Z और Z to N के फॉर्म में इसको लगा सकते हो। अब यहाँ पे ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग होगा। अगला है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये जो अननोन के जो नंबर है मैंने यहाँ पे इसको 74 कर दिया। 74 करने के बाद में क्या होगा, इधर देखो अननोन के नंबर 74 नहीं हुए हुए, ठीक है ना, जैसे ये रहा ये वाला अननोन। ठीक है, तो अननोन के यहाँ पे देखो फोल्डिंग अपने आप लगी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो अननोन के नंबर अभी तक अपने पास 98 है, जबकि अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे 74। तो अब क्या करोगे, रिफ्रेश पे क्लिक करना पड़ेगा तुम्हारे को। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। चेंज डाटा सोर्सेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डेटा अपना अभी डेटा कौन सा सोर्स है अपने पास में, ये टेबल बनी हुई सामने दिख रही होगी तुम्हारे को। अगर आपको इसको चेंज करना है, आपके पास इसी सीट में या दूसरी जगह सीट पड़ी है तो उसको भी आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो इसी ऑप्शन पे और चेंज डेटा सोर्स कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एडिशनली कर सकते हो प्राइवेट टेबल में एक तरह से। अब आपके पास मेन चीज़ होनी चाहिए, पर्पज़ क्या है आपका, बना क्या रहे हो आप। एक तरह से एक कंपनी में अच्छे से जॉब पे काम कर रहे हो तो भी आप एक डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, तो उस तरीके से। अगला इसका डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन तो टेबल की तरह ही आता है एक तरह सिंपल सा, तो उसका आप देख लेना। आप सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने बता रखा तुम्हारे को टेबल के डिज़ाइन MS
वर्ड के अंदर बता रखा तुम्हारे को, अभी एक्सेल में कल ही बताया था तुम्हारे को होम टैब में। तो जिस तरीके से आप चाहो उसका डिजाइनिंग कर सकते हो, कलर वगैरह भर सकते हो, उसमें सब चीज़ें कर सकते हो। अगली चीज़ अपन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छा इंसर्ट के अंदर अपनी बाकी जो छुट्टी हुई पार्ट है वो आपको होम जो अपना MS वर्ड है उसके अंदर आप जाके आराम से एक एक चीज़ चेक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी तुम्हारे को। हाइपरलिंक से लेके चार्ट हो गया, आपका क्लिप आर्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, या ये हेडर फोल्डर हो गया। पेज लेआउट का मतलब आपको कहीं ना कहीं पेज की सेटिंग करनी है। तो अब एक शॉर्टकट ये बता दूं तुम्हारे को मैं, कंट्रोल प्लस F2 करोगे। अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन बटन है तो कंट्रोल प्लस फंक्शन बटन के साथ में F2 दबाओगे फंक्शन की का, तो आपको आपकी एक्सेल सीट का प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ से क्लिक करके, आपका ऑफिस बटन है वहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हो। प्रिंट में जाके प्रिंट में जाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा तुम्हारे को इस तरीके से। तो अभी आपकी शीट में इस तरीके से दिखेगी। अभी जो ये मार्जिन दिख रहा है आपको, ये चीज़ है क्या, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर दिखेगी तुम्हारे को। वहाँ पे एक्सेल में नॉर्मली क्या होता है, एक्सेल शीट में पेज में नहीं होती तो आपको नहीं दिख पाएगा वहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना, हर बार प्रिंट लेआउट करके देखना पड़ेगा क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया एक तरह से, कंट्रोल फंक्शन F2 इस तरीके से। अब देखो ये मार्जिन अपने आप कम हो गया यहाँ पे। तो ये जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में राइट साइड में जिस तरह से चाहो बढ़ा या घटा सकते हो एक पेज का मार्जिन। ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अपने को कंट्रोल F2 दबाने पे क्या दिख रहा है, आपका पोर्ट्रेट दिख रहा है, यानी सीधा पेपर दिख रहा है। इसको आपको लैंडस्केप करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा आपको, और ये लैंडस्केप करने के बाद में कंट्रोल F2 सिंपली दबा देना होगा आपको इस तरीके से। तो ये आप देखो आपका लैंडस्केप में आ जाएगा। अगली चीज़ है इसके अंदर आपके पेज के साइज। तो साइज आपको जिस तरीके से साइज का प्रिंट पेपर चाहिए वो आप सेलेक्ट करके उसको प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट एरिया ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान के चलो आपकी शीट पूरी बहुत ज़्यादा डेटा है उसके अंदर, आपको क्या करना है 8% में फॉर एग्जांपल इसको ये जितने भी रिकॉर्ड्स आप सेलेक्ट करो उन्हीं को आपको प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो अगर आप जनरली कंट्रोल भी करोगे तो पूरी की पूरी शीट आपकी प्रिंट होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, केवल अभी मेरे को मान के चलो कि ये शीट दिख रही है, मेरे को केवल यही प्रिंट करनी है, ये जो 2 या 3 नाम है, बाकी मेरे को प्रिंट नहीं करने हैं, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सेट प्रिंट एरिया पर जाऊँगा, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा इसको इस तरीके से, और उसके बाद में कंट्रोल फंक्शन F2 करूंगा तो मेरे को देखो इसी तरीके से यही डेटा जो मैंने सेलेक्ट किया वो सेट प्रिंट एरिया में सेलेक्टेड किया, वही डेटा दिख रहा है, बाकी डेटा मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये काम कर सकते हो आप आराम से सिंपली, और इसको वापस क्लियर भी कर सकते हो प्रिंटिंग होने के बाद में। ब्रेक्स कर सकते हो जिस तरीके से आपने MS वर्ड में किया था उस तरीके से यहाँ पे ब्रेक्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से नया पेपर चाहिए इस जगह से, तो क्या करना है, क्लिक करना है और इंसर्ट ब्रेक कर देना है। तो इस तरीके से देखो ये ब्रेक आ जाएगा। अब कंट्रोल फंक्शन के साथ F2 करके देखोगे तो आपके पास एक पेज में ये आएगा, दूसरे पेज में नया मैटर आएगा इस तरीके से। तो ये 2 पेजों में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपको डायरेक्टली आपकी एक्सेल शीट में परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखेगा। वो कहाँ दिखेगा आपको, जब आप प्रिंटिंग करोगे तब दिखेगा। और प्रिंटिंग के जो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की मैं बताया कंट्रोल और F2। और अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन बटन है तो कंट्रोल के साथ में फंक्शन बटन दबाना आपको, F2 फंक्शन की लगानी है। इसको वापस क्लियर रिमूव कर सकते हो इसको एक तरह से, और सभी को लगा सकते हो। अगला है बैकग्राउंड। आपकी शीट का जो बैकग्राउंड है, क्लिक करोगे आप, पिक्चर वगैरह पीछे आप डाल सकते हो। जिस तरीके से अपने MS वर्ड में अपन ने पेज कलर डाला था या पेज के अंदर पिक्चर डाली थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, देखो। और इसको अगर रिमूव करना तो डिलीट कर लेना यहाँ से सिंपली क्लिक करके। अगला है प्रिंट टाइटल। टाइटल क्या होता है, देखो ये हेडिंग दिख रही होगी तुम्हारे को कॉलम की और रो की। कॉलम की हेडिंग कौन सी, ABCD वाली आपकी कॉलम की हेडिंग है, और रो की हेडिंग कौन सी है आपकी 1 2 3 4। और यहाँ पे छोटी छोटी जो लाइंस चल रही है आपको वो दिख रही होगी ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरली हम कंट्रोल F2 करते हैं तो क्या होता है, आपको सिंपली जो आपने मैटर टाइप किया वही आपको दिख रहा है प्रिंटिंग में। अगर आपको इसमें इसके अलावा एडिशनल चाहिए, जैसे आपको लाइनिंग्स भी चाहिए ये वाली या हेडिंग्स वगैरह चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा यहाँ से। जिस चीज़ को आपको प्रिंट करना है, जैसे रो कॉलम हेडिंग को करना है, ड्राफ्ट क्वालिटी करना है। ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब आपको टेस्टिंग के लिए पेपर निकालना है, तो इसमें क्या होता है प्रिंटिंग की क्वालिटी वगैरह थोड़ी सी अच्छे से इफेक्ट नहीं करती, कंज्यूम नहीं होती इंक वगैरह। ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। अगर आपके पास कलर भरा हुआ है, पूरा फॉर्मेटिकल डेटा है, तो देखो जैसे मैं आपको बता दूं, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेते, थोड़ा सा उसको कलर भर देते होम टैब में जाके। जैसे ये फॉर्मेट कर दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, ये पेज लेआउट में जाता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी और ग्रिड लाइन, ये मेरे को चाहिए इसके अंदर, और इसको कर देता हूँ यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू। तो देखो मेरे पास मैंने टिक किया था रो और कॉलम की हेडिंग पे, वो आ चुकी है।
मैंने टिक किया था ग्रिड लाइंस पे, वो आ चुकी है। मैंने टिक किया था फॉर्मेट ब्लैक एंड व्हाइट पे, तो जो फॉर्मेट लगा वो भी नहीं दिख रहा मेरे को, वो हट गया। और मेरे को प्रिंटिंग जो भी होगी वो इस तरीके से दिखेगी। जबकि मेरा एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे कलर वगैरह भरा, और जगह भी भरा हो सकता, कोई भी फॉर्मेटिंग लगी हो सकती है। तो आप इस तरीके से ये प्रिंट टाइटल का यूज करके इनको प्रिंटिंग कर सकते हो। यहाँ पे स्केल बढ़ा सकते हो, जैसे कंट्रोल F2 करने पे अभी क्या आ रहा है आपका स्केल, अभी इस तरीके से ये इतना सेट टू आ रही है। इसको अगर बढ़ाओगे यहाँ से परसेंटेज में जाके बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ पे 1 पेज 2 पेज में जैसे 50% कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा करना मेरे को, तो कंट्रोल फंक्शन F2 करता हूँ यहाँ पे, तो देखो और छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। तो कई बार क्या होता है अपन पेज प्रिंटिंग करते टाइम में क्या पेपर जो होता है एक्सेल का, उसमें से आपका मैटर बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ा सा परसेंट घटा के या उसको फिट करना हो, थोड़ा सा परसेंट बढ़ा के आप उसको सेट कर सकते हो एक पेपर के ऊपर। अभी मैं इसको वापस 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो आपको देखो व्यू ग्रिड लाइन हट गई, देखो इस तरीके से हट जाएगी। और यहाँ पे वही ऑप्शन है प्रिंट करनी इनको, तो प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल F2 करना पड़ेगा, तो इस तरीके से प्रिंट होगी। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इस पर हट जाएगा ये ऑप्शन, तो कंट्रोल F2 करोगे तो इस तरीके से ये नहीं दिखेगी। इसी तरीके से हेडिंग्स है, अगर हेडिंग्स को आपको देखनी है या नहीं देखनी तो उसको हटा भी सकते हो, और देखनी है तो यहाँ पे व्यू करके क्लिक कर सकते हो, और इसको प्रिंट करना है तो अभी देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल F2 करता हूँ, तो ये प्रिंटिंग में नहीं दिखाई देगी मेरे को। और अगर मैं इसको ऑप्शन को चालू करके यानी टिक करके फिर बाद में इसको कंट्रोल F2 करता हूँ, देखो हेडिंग्स मेरे को दिख रही है। तो और उसके बाद में अपना आता है अगला वाला पार्ट, ये पिक्चर वाला क्या आता है, जैसे अपने एक इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हारे को पूरा पिक्चर वाला, आप चेक कर लेना आप आराम से। तो इसको कोई सी पिक्चर ले लेते हैं, ये वाली अपन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये पिक्चर आ गई मेरे पास में, ठीक है। तो ये पिक्चर आने के बाद में यहाँ पे ये आ गई। अब यहाँ पे ये ऑप्शन काम ही नहीं कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़, क्योंकि मेरे पास दो पिक्चर नहीं है। कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेते हैं यहीं पे, इसको दो पिक्चर बना लेते हैं इसको, और इसका फॉर्मेट में जाके इसको थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने बताया हो तुम्हारे को पूरा, देखो ये ऑप्शन काम करने लग जाएंगे अपने आप, आपके दो जैसे पिक्चर आएगी। ब्रिंग टू सेंड, देखो जैसे अपनी यह पिक्चर एक पिक्चर के ऊपर दो पिक्चर पड़ी है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सेंड टू फ्रंट तो अभी है ये पिक्चर, और इसको फॉरवर्ड करना है पीछे, तो इस तरीके से फॉरवर्ड हो जाएगी। सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होगा कि आपके जितने भी फॉर्मेटिकल चीज़ें हैं वो इस एक्सेल शीट में अगर इंसर्ट हो रखी है तो वो इस तरीके से दिख जाएगी। और आपकी जो आइज दिख रही है इसको हटाना है, इसको अभी 8% के लिए टेम्परेरी हटा के देखना है, तो इसको हटा भी सकते हो और क्लिक करके इसको वापस एक्टिव भी कर सकते हो शीट में। इसका एलिजेंस सेट कर सकते हो, इसको ग्रुप में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ इसको, जैसे मेरे को ये पिक्चर जो दिख रही है, ये मेरे को दोनों पिक्चरें मिला के एक पिक्चर बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, दोनों पिक्चरों को, यार दो से अधिक भी हो सकती है पिक्चरें, वो कितनी भी हो सकती है। तो पहली पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पहली पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद में आपको कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है, तो दूसरी पे सिलेक्ट हो जाएगी, ग्रुप वाला ऑप्शन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। क्लिक करोगे, ग्रुप में क्लिक करने के बाद में ये पूरी पिक्चर आपका ग्रुप में बन जाएगी। उसको अनग्रुप कर सकते हो यहाँ से, और वापस अनग्रुप की हुई चीज़ को रिग्रुप कर सकते हो, इनको रोटेट कर सकते हो जिस एंगल पे चाहो इस तरीके से। तो ये था दोस्तों आपका पेज लेआउट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.